हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है घर से। तो अभी तो मैं ऑफ़िस नहीं गई, तो घर पे ही हूँ। मैंने सोचा साथ साथ अपना व्लॉग वगैरह जो है वो बना लूँ, क्योंकि जब ऑफ़िस चले जाएं तो इतनी मसरूफ़ियात होती है, फिर दिल ही नहीं करता कि बंदा व्लॉग बनाए। यहाँ पे बस अभी मैं घर पे हूँ और घर का काम काज जो होता है दिन की रूटीन में वो सारा मैंने मुकम्मल किया है। और ये नाश्ता वगैरह अभी मैंने बनाना है, वो नाश्ता अभी मैंने नहीं बनाया। तो ये है कि अभी नाश्ता वगैरह मैं बनाऊँगी और उसके बाद बाकी का जो काम होगा वो कंप्लीट करूँगी। आजकल के दिनों में आपको पता है मेरी कोशिश बहुत ज़्यादा होती है कि मैं जो हूँ ना व्लॉग वगैरह प्रॉपर तरीके से अच्छे अच्छे बनाती रहूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि टाइम वगैरह नहीं होता, तो फिर उस वजह से मेरे व्लॉग वगैरह कुछ रह भी जाते हैं। लेकिन ये है कि कोशिश मेरी पूरी होती है कि व्लॉग मेरे साथ साथ बनते रहें। अभी घर पे हूँ लेकिन काम सारा हो गया है। ये नाश्ता बनाते हैं मिल के, आप मेरे साथ होंगे। नाश्ता बनेगा, उसके बाद जाने की रूटीन हमारी होती है, ऑफ़िस हमने चले जाना होता है। तो उसके बाद ऑफ़िस चले जाएंगे, वहाँ पे फिर ऑफ़िस के काम वगैरह, दिन पूरा दिन इस तरीके से मसरूफ़ गुजरता है, फिर पता ही नहीं चलता कि दिन किधर गया है। तो ये है कि अच्छी बात है, मसरूफ़ रहना चाहिए। जब इंसान घर पे होता है तो फिर उसको कुछ भी समझ नहीं आती, अजीब व गरीब उसके ज़हनों में बातें आती हैं। ये है कि जब इंसान मसरूफ़ होता है ना किसी जगह पे, तो उसका दिल भी लगा रहता है और उसके ज़हन में जो लोगों की टेंशनें और जो मतलब ज़हनी दबाव होता है वो कम हो जाता है। तो मेरा यही मानना है इंसान को मसरूफ़ रहना चाहिए ताकि ज़िंदगी हंसी खुशी गवार गुजरे। यहाँ पे अभी मेरा जो काम है वो आपके सामने, अब बस नाश्ता बनाऊँगी। नाश्ता बनाने के बाद जाने की तैयारी करनी है। और ये है कि हमारा जो जाने का टाइम होता है वो तकरीबन 3 से 10 मिनट पहले पहुँचना होता है। तो 3 से 10 मिनट पहले अगर हम टाइम से पहुँच जाते हैं तो अच्छी बात होती है। ये मैं जब भी ऑफ़िस जाती हूँ आज तक मेरा रिकॉर्ड है कि मैं लेट नहीं हुई। और मेरी शुरू से आदत है, जिस जगह पे भी मैं काम करती हूँ ना वहाँ पे मैं अपने काम को सीरियस लेती हूँ, उसमें लापरवाही नहीं करती। और इंसान को होना भी वैसा ही चाहिए कि जिधर इंसान काम करता हो ना तो उधर उसको अपना काम समझ के करना चाहिए। और मेरा यही मानना है कि जब इंसान अगर किसी काम को अपना समझ के करता है ना तो यकीन माने वो उस काम में कामयाब भी होता है। बाकी कामयाबी देना तो अल्लाह पाक के हाथ में है। और जब इंसान अगर स्ट्रगल करता है तो अल्लाह पाक कामयाबी भी उसको देते हैं, ये तो हकीकत है। तो बस आप लोग भी कोशिश यही किया करें, जब किसी काम को अगर आप करते हैं तो उसको अपना समझ के करें, ना कि ये समझें किसी का है और किसी के लिए कर रहे हैं। जब एक काम आपके ज़िम्मे लगाया गया है तो वो काम आपका हो जाता है, ना कि वो किसी और का हो जाता है। तो बस मेरी भी यही आदत है कि मैं अपने काम को काम समझ के करती हूँ। और ये है कि ये नहीं सोचती कि ये मेरा काम नहीं है, किसी और का काम है तो मैं क्यों करूँ इसको। तो ये बात बहुत गलत है। बस इसी तरीके से ज़िंदगी अपनी गुजारे, यकीन माने इतनी मज़े से गुजरेगी कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि हमारी ज़िंदगी चेंज कैसे हुई है। और मेरी जो स्टोरी है, मैं मतलब कि पहले जहाँ पे काम करती थी मैंने बहुत जगह पे काम किया है। मतलब एक जगह नहीं थी। जब से मैंने स्टडी अपनी कंप्लीट की है तो ये है कि मैं घर पे नहीं इतना रही, काम जो होता था वो मैं मतलब कहीं ना कहीं मैंने किया है। ये है कि ख़ुद को किसी पे डिपेंड नहीं किया, ख़ुद को खुद पे ही मैंने डिपेंड किया है। तो ये है कि अल्लाह ने कामयाबी भी, जिस जगह भी मैंने काम किया है अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी है। और इसी चीज़ को लेके फिर मैं आगे भी चलती रही हूँ। तो ये आपने मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर करनी है कि आप जो हैं वो कहाँ पे रहते हैं, क्या काम करते हैं और आपकी जो लाइफ है वो कैसी गुजर रही है, आगे आपने क्या सोचा हुआ है। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है तो इसको हंसी खुशी जी के गुजारे, लोगों से दुश्मनियाँ वगैरह छोड़ दें, लोगों से हसद करनी छोड़ दें। ये है कि ज़िंदगी जितनी भी है उसको बस सबसे प्यार मोहब्बत से गुजारे। यकीन माने आपकी मैंने पेड़े वगैरह बना लिए थे और बस अब मैंने जो है उनको बनाना था, टाइम भी शॉर्ट है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
ये नहीं, अगले व्लॉग में। अगला व्लॉग अभी यही है, इसी में आपको दिखाऊंगी आगे क्या क्या होता है। तो ये है कि थोड़ा सा वेट करें, मैं आप पराठे बना लूँ, उसका थोड़ा सा क्लिप दिखाऊंगी आपको। साथ साथ इतना नहीं हो पाता समझा करें, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखानी होती हैं। ओके, दिखाती हूँ अगला पार्ट। यहाँ पे बस मैंने चूल्हा वगैरह ऑन कर दी है। ये है कि बस अब पराठे वगैरह मैंने बनाने हैं, और साथ ही साथ जो है वो मैं चाय रख दूँगी। चाय के लिए सबसे पहले पतीली मैंने लेनी है, ठीक है। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी लूँगी। पानी लेने के बाद चीनी पत्ती डालूँगी, और यहाँ पे बस अब मैं पराठे बनाने स्टार्ट कर रही हूँ। भाई यहाँ पे दूध मैंने रख दिया है। ये है कि चाय वगैरह में मैंने चीनी पत्ती ऐड कर दी है, और साथ ही मेरा पराठा भी बन रहा है। तो ये है, साथ साथ जितना काम होता है मैं साथ साथ करती जाती हूँ। यकीन माने इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, ये देखिए। बाकी आपने मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करना है प्लीज़। यहाँ पे बस पराठा वगैरह जो है वो बन गया है, और असद भाई गए हैं। जैसे ही वो आते हैं तो फिर जो है नाश्ता करना है, और नाश्ता करने के बाद फिर मैं तैयारी स्टार्ट करूँगी कि अब ऑफ़िस की। अच्छा, ये मैंने कल फ्लावर्स वगैरह मंगवाए थे, तो मुझे ये इतने पसंद आए हैं, मैंने सोचा कि चलो इसकी वीडियो बना के टिकटॉक पे चढ़ा देती हूँ। तो वो एक छोटा सा क्लिप पड़ा हुआ था, तो मैंने ये फ्लावर वगैरह लेके तो उसका छोटा सा क्लिप जो था वो अपलोड कर दिया। तो उसके बाद मैंने व्लॉग में भी क्लिप ऐड कर दिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।